सामान पर बैन लगाने की मांग हो रही है। इस मुद्दे पर भारत के लोग भी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता सुधाकर कश्यप ने आम लोगों से बातचीत की है, आप रिपोर्ट देखिए। तुर्कस्तान पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, बहुत से मुद्दे पे वो मदद कर रहे हैं। इस मुद्दे पर भारत में एक अलग ही प्रतिक्रिया है। तुर्कस्तान पे बैन लगाना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। हमारे साथ लोग हैं, कुछ हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से ये बैन की बात करते हैं, क्यों उनको लगता है कि तुर्कस्तान पे बैन होना चाहिए। तिवारी जी बताइए कि तुर्कस्तान पे बैन होना चाहिए, ऐसा एक माहौल निर्माण हुआ है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान में जो हमला हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, उसमें ज्यादा 600 से 700 ड्रोन ये तुर्की के थे। तुर्की में अभी आपको याद होगा 2023 में बहुत बड़ा भूकंप आया था, भारत ने पैसे से लेकर हर चीज की मदद की थी। और आज कम से कम $200 मिलियन का बिजनेस आदान प्रदान हम लोग करते हैं। भारत के 200 मिलियन का वहां पे एफडीआई का इन्वेस्टमेंट है, और भिखारी पाकिस्तान $2-4 भी नहीं कर पाता है। और टर्की को समझाना पड़ेगा कि भारत की ताकत क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टर्की के साथ में कोई भी बिजनेस कोलैटरल हमें नहीं करना चाहिए। जो लोग घूमने जाते हैं, बिजनेस करने जाते हैं, सब बंद करके टर्की को भी हाथ में कटोरा थमाना पड़ेगा, उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। विनोद जी, आप क्या बताएंगे? मतलब ये बैन होना चाहिए कि कुछ मुद्दे पे बैन होना चाहिए? जिस तरीके से घिनौना काम पाकिस्तान की ओर से, जिन अतर्कियों की ओर से जो पहलगाम के ऊपर किया गया, उसका मैं जाहिर पहले निषेध करता हूं। हमारे जो इंडिया के जो पर्यटक वहां पे गए थे, उनको एकदम निर्घुणता से उनकी हत्या की गई, उसकी मैं पहले निंदा करता हूं। और जो मृतक गए हैं उनको मैं श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। रही बात तुर्कस्तान की, तो तुर्कस्तान सभी देशों को भारत हमेशा मदद करता आया है और करता ही रहेगा, क्योंकि एक इंसानियत जो नाम चीज है वो भारत में है और कोई देश में बहुत कम दिखाई देती है। इसके बावजूद तुर्कस्तान की जो उत्पादन साधने हैं, ये है वो है, इनके ऊपर बैन लगाना ही चाहिए, क्योंकि तुर्कस्तान ने एक अतिरेकियों को मदद करने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से इनके ऊपर बैन लगना ही चाहिए। मैं इनका भी जाहिर निषेध करता हूँ। जी, आप बताइए, क्या लगता है आपको, ये बैन की बात जो चल रही है वो सही है क्या? एकदम सही है। तुर्कस्तान ने जिस तरह पाकिस्तान को मदद किया है, तो वो तो है। एक बात है कि उन्होंने वो मिलिटेंट को ही किया है, अतिरेकों को ही मदद किया है, ऐसा एक ये होता है। और तुर्कस्तान के साथ इंडिया ने कभी भी एक्चुअली व्यवहार नहीं करना चाहिए और उनको दूर ही रखना चाहिए। उनके हाथ में, जैसे तिवारी साहब ने बोला, कटोरा दिखना ही चाहिए। इंडिया ने एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन तुर्कस्तान के साथ लेना चाहिए। और जो इंडिया ने जो उनके साथ पाकिस्तान को जो सबक सिखाया है, उसके लिए मैं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी और अपना मिलिट्री का मैं ये करता हूँ। और तुर्कस्तान को यहाँ से एक भी व्यवहार होना नहीं चाहिए, ऐसा सबने मिलके करना चाहिए और निषेध करना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है, ये बैन का मुद्दा जो है सही है क्या? सही लगता है क्या आपको बैन? एकदम सही है। हमारी जो लड़ाई है वो दहशतवाद के खिलाफ है। जो दहशतवाद को सपोर्ट करेगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, तुर्की हो या चाइना हो, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी आबादी 140 करोड़ है। अगर ये डिसाइड किया ना, तो ये इनका कंगाल हो जाएंगे। तुर्किस्तान भी कंगाल हो जाएगा, पाकिस्तान तो ऑलरेडी कंगाल है ही। इसका सबक हम लोग चाइना को भी सिखा देंगे। इतनी पावर हमारे में है और हम लोग ये करके दिखा देंगे। आपको क्या लगता है, मतलब ये बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बैन तो 101% होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत घिनौनी हरकत है। अगर जो देश को हम लोग प्यार से, मोहब्बत से मदद कर रहे हैं, आज वही देश अपने खिलाफ अपने हथियार भेज रहा है, तो ये बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तुर्की, पाकिस्तान तो भिखारी है, उनके बारे में बात करना कुछ जायज़ है ही नहीं। लेकिन टर्की के ऊपर पूरा बैन लगाना चाहिए। हम लोग कोई भी यहाँ पे एज ए टूरिस्ट करके उनको भी लेना नहीं चाहिए और हमें भी जाना चाहिए उसके। और अब यहाँ की जो जड़ है, जब भी हम लोग ने देखा कल कि जम्मू में वापस थोड़ा सा ये अतिरेकी का ये हुआ है टेररिस्ट का, तो यहाँ के जो जड़ है, जो इंडिया के में भी जड़ है, अभी वो पूरी तरह से निकालनी चाहिए। यार, उसके लिए मेरे को नरेंद्र मोदी से एक रिक्वेस्ट